सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको ओडीई के अंदर नॉर्मल फॉर्म बताया था। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। तो नॉर्मल फॉर्म में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आई कैसे निकलेगा, एस कैसे निकलेगा, तो उसकी मदद से स्मॉल बी कैसे आएगा। अब इसमें हमने यू के लिए आपसे पूछा, यू का फॉर्मूला था, बस रखेंगे आंसर आ जाएगा। सब्जेक्टिव वालों को सब्जेक्टिव में नंबर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वालों को। अब इसमें एक मेथड और है, तो 2-3 दिन के अंदर आपका ये पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसमें लिखेंगे हम लोग सभी नई हेडिंग के साथ, नई मेथड के साथ। उसी नॉर्मल फॉर्म के आगे आप थे परसों नॉर्मल फॉर्म में, कोई बात नहीं है। आपने लिखा, ये नया रूल है, रूल नंबर आया होगा हमारे पास, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 4। पहला रूल था नॉन इंटीग्रल मेथड, दूसरा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तीसरा था नॉर्मल फॉर्म, चौथा आ गया चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बड़ी सावधानी से करना है, ये सब्जेक्टिव वालों के लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक सब्जेक्टिव वालों के लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कन्फर्म में एक या दो प्रॉब्लम तो कम से कम मिल ही जाएंगी इसमें से। तो आपने हेडिंग दिया इसमें, a differential equation of the second order is d2y upon dx2 plus का p dy upon dx plus का qy इक्वल टू कैपिटल R, राइट। इसको हम लोगों ने चेंजिंग द इंडिपेंडेंट किया। एट ए टाइम इंडिपेंडेंट कौन है? x, और यहाँ p और q और r ये भी बता दें, वे p, q, r are the function of x and independent variable is दीपांशु, थोड़ा ध्यान रखना, अगर नीचे समर्सिबल बढ़ जाए तो आवाज आएगी। तो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्मॉल एक्स। आपने जवाब दिया हमें चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना है, तो इस एप्लीकेशन रूल से इससे हमने चेंज किया। यहाँ पर आपने बोला ट्रांसफॉर्म टू changing the independent variable। तो एक नई क्वेश्चन बनके यहाँ पर तैयार हो जाती है। क्या बन जाएगी? d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y बराबर कैपिटल R1। ध्यान से देखें, इंडिपेंडेंट कौन हो गया? z। यहाँ p1, q1, r1 भी किसके फंक्शन रहेंगे? z के रहेंगे, बिकॉज
बिकॉज एट ए टाइम हम लोगों ने क्या किया है, इस जगह से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया है। तो बताया गया where q1, p1, r1 are the फंक्शन ऑफ z। मेन मीनिंग क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए, व्हाट इज द p1, इसमें कन्वर्ट हो गया, ध्यान रहेगा, व्हाट इज द p1, व्हाट इज द q1, व्हाट इज द r1। p1 का मतलब है मेरे पास, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट वालों के लिए केवल ये थ्योरी रहेगी, d2z/dx2 प्लस p dz/dx होल अपॉन द dz/dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल ऑफ द q अपॉन द dz/dx का होल स्क्वायर, r1 इक्वल ऑफ द r अपॉन द dz/dx का होल स्क्वायर। राइट, तो सारी बात बताने के बाद अब बच्चे क्रॉस करते हैं, सर बात तो सही है, ये फॉर्मूला बना दिया आपने, p1 q1 r1 बता दिया, लेकिन ये जो dz/dx वगैरह है ये हमारे पास आएगा कहां से? दिस इज द मेन मीनिंग कि आएगा कहां से। अगर ये बात हमको पता लग जाए तो यहां से हम अपने आप में अपनी प्रॉब्लम्स को आगे एप्लीकेशन कराने के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास dz/dx आपको दिख रहा है, इससे लाने के लिए हम मदद करेंगे किसके लिए, जो हमारे पास q का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर, मतलब q की वैल्यू जो दिख रही है, तो यहाँ पर इसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसे dz/dx वाले में पहले नोट करिए, फिर अलग से रिमार्क में लिखा देंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, उसके द्वारा ये काम करने लगेगा। नोट करें जल्दी। तो हमने क्या बताया आप सबको कि जो dz/dx है हमारे पास, इसको हम अपनी मर्जी से लेट करते हैं q वाली वैल्यू को। तो गौर से सुनना इस बात को कि हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, जो y का कोफिशिएंट है जिसे q कहते हैं, उसे अपने लिए लेके चलेंगे, किसके लिए, dz/dx के होल स्क्वायर के लिए, किसके लिए, dz/dx के होल स्क्वायर के लिए। तो इसमें हम जो माइनस साइन अगर यहां दिखेगा तो माइनस साइन नहीं लेंगे, क्यों, अगर हमने dz/dx का होल स्क्वायर q की वैल्यू को माना है और q के अंदर माइनस है, तो dz/dx में वो इमेजिनरी बना देगा। मान लिया हमने कहा, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि dz/dx स्क्वायर की वैल्यू को कहां से निकालेंगे, q की वैल्यू से, कहां से निकालेंगे, q की वैल्यू से, और q में लिखा है माइनस का साइन x, तो dz/dx तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा स्क्वायर रूट होने पर। इस वजह से जो q मतलब y का कोफिशिएंट जो है, जैसे q बोला गया है, तो उसे dz/dx स्क्वायर में लेट करते समय माइनस साइन को अपने पास नहीं रखेंगे। राइट, और जो कांस्टेंट साथ में रहेगा, भाई ये तो फंक्शन ऑफ वेरिएबल है, कांस्टेंट भी हो सकता है, उसे ले भी सकते हैं और नहीं। अब आपने इसको सिखाने की कोशिश की प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम नंबर, ये नोट कर लिया सामने से,
हो गया बेटा। अब हम सिखाते हैं इसकी प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि dz अपॉन dx स्क्वायर को हम कैसे लेट करते हैं z की वैल्यू को निकालने के लिए। अभी भी बताया जो y का कोफिशिएंट है जैसे q कहते हैं उसे ले लेते हैं, लेकिन उसमें माइनस साइन को हम अपनी तरफ से हटा देंगे, नहीं तो क्या बना देगा, इमेजिनरी। अब हमने प्रॉब्लम की बात की आपसे, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है, राइट द ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन by changing the independent variable d2y upon dx2 माइनस का cot x dy upon dx माइनस sin स्क्वायर x बराबर cos x माइनस का cos क्यूब x। ये प्रॉब्लम बोर्ड पे आ चुकी है, ध्यान से लिखेंगे सभी बच्चे। सॉल्यूशन स्टार्ट। इक्वेशन इज, बेटा वो समस्या भी बंद करा, जानते हो बंद करके, बंद करके लॉक लगा चालू कर देंगे। इक्वल ऑफ द cos x माइनस का cos क्यूब x, ये हमारी प्रॉब्लम है। आपने बोला कंपेयरिंग बाय, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। P1 Q1 R1 क्रॉस हो जाता है एग्जाम सेंटर में। कैपिटल R या P1 बराबर Q1 बराबर तो R1 बराबर ना, सॉरी P Q R से करेंगे। आपने जवाब दिया कन्वर्ट टू, ट्रांसफॉर्म टू, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया गया इसे अपने आप में। d2y अपॉन dx2 प्लस का P1 सॉरी dz इक्वल टू R1, राइट। ये हमारे पास क्या बन गया है, P1 बराबर, ये प्रॉब्लम थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा सॉल्व करना था, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी। P1 बराबर, पहले z के लिए काम करेंगे, पहले किसके लिए काम करेंगे, z के। आपने बोला फॉर z, अब ध्यान से देखना सब बच्चे, लेट dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मानते हैं अपनी मर्जी से q वाली वैल्यू को, लेकिन q वाली वैल्यू में माइनस साइन नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं लेंगे, इमेजिनरी बना देगा। माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे, साइन स्क्वायर x। अब इसी से z निकालेंगे, मैं तब देखते रहो। तो dz अपॉन dx क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, z क्या बन गया, माइनस का cos x, और d2z अपॉन dx2 क्या बन गया, डिफरेंशिएशन कर दो cos x।
नाउ ये सारी बात निकाली गई, सारी बात ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में अगर आता है तो उनके लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। अब तो जमा मिला यहां से P1 बराबर अपॉन dx2 प्लस P अपॉन द dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारे पास cos x, p की वैल्यू ढूंढो कितनी है, p माइनस का cot x dz अपॉन dx sin x dz अपॉन dx का होल स्क्वायर cos अपॉन sin, ये क्या बन गया जी, बोला करिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, Q1 R1। अब हमने Q1 निकाला, Q1 क्या कहता है, Q अपॉन द होल स्क्वायर, Q कितना है माइनस साइन स्क्वायर x, ये कितना है साइन स्क्वायर x कितना है -1। अब हमने R1 निकाला, R1 क्या कहता है, R अपॉन द dz अपॉन dx का R कितना है cos x माइनस अपॉन द ये कितना है साइन स्क्वायर x। इसको हम लोगों ने यहां से सॉल्व कर लिया R1 के लिए, कटिंग फिटिंग की एक दूसरे के साथ। यहां से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, 1 माइनस का cos स्क्वायर x, ये क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, इसे कैंसिल केवल क्या मिला, ये सारी बात इंपोर्टेंट है। उठा के किसमें पुट अप कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, उठा के किसमें पुट अप कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। इस तरह से हम लोग चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मेथड को करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पुट अप करते हैं सामने। तुरंत बोला गया बाय फर्स्ट d2 अपॉन dz2, P1 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू माइनस का 1, R1 की वैल्यू। अब हम चले गए इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले रूल में, जो हमने पुराने सेमेस्टर में पढ़ा है, d² माइनस 1 होल y बराबर cos x। ओके, लेकिन विद रेस्पेक्ट एक मिनट थोड़ा जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z। तो ये जो P1 आएगा वो z में आएगा, वो तो 0 है, जो Q1 आएगा वो कांस्टेंट में, ठीक है। ये R1 किस में आ गया है, बोलो बच्चा लोगों, R1 किस में आ गया है x में, जबकि x में नहीं आना चाहिए। तो आप इसकी मदद से यहाँ चेंज कर देंगे, cos x, z का मतलब क्या माइनस cos x, cos x कितना हो जाएगा माइनस का z। तो साफ लिखाई में नहीं कि P1 Q1 R1, ये रखोगे या देखो यहाँ लिखा है आर द फंक्शन ऑफ z, z के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट के होंगे, z के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट्स के होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो कितना हो गया माइनस का z। आप चलेंगे पुरानी सेमेस्टर में कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले में, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 1 बराबर 0। ध्यान रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, z। तो इसका m बराबर कितना आया प्लस माइनस 1, तो इसका CF कितना हुआ C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस का z। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में, तो आंसर अभी किस में जाएगा, z में जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, pi कहता है 1 अपॉन d² माइनस का 1 इंटू, ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल रूल, हमने माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन d² माइनस 1, पॉलिनोमियल रूल से फिर हमने इसके लिए इस्तेमाल किया
माइनस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ है, -1 कॉमन आ, कितना बचा 1 माइनस का ऊपर ले गए। ये कौन सा रूल है, पॉलिनोमियल का रूल, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। बस इसे एक बार ऑन कर दिया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का डी स्क्वायर एंड जेड को अंदर ले गए। 1 से मतलब नहीं, जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 0, आगे वाले अपने आप 0 हो ही जाएंगे, क्या मिला जेड। तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y बराबर CF प्लस PI। CF कितना है गुरु, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, PI कितना है z। लेकिन आंसर तो z में नहीं आएगा, तो x में हमारी प्रॉब्लम थी। z की वैल्यू उठा के पुट अप कर दो, z का मतलब कितना है माइनस cos x, C1 e की पावर माइनस का cos x, C2 e की पावर cos x एंड माइनस का, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पेज नोट कर लीजिए सारे बच्चे। Yes, come in. लग रहा है दोनों ने एक साथ ड्रेस खरीदी है। हल्का सा पैटर्न चेंज है, बाकी बोथ आर द सेम। ये पहले एक लेके आया है, उसको अच्छी लगी है तो उसके अलग में भी ले आती हूँ।
राइट बेटा। तो मेन मीनिंग क्या है कि हमें फॉर्मूला तो याद हो जाता है, dz अपॉन dx की होल स्क्वायर को कहाँ से लेट करेंगे, q वाली वैल्यू को, लेकिन बस उसमें माइनस साइन लेकर नहीं चलेंगे इसके लिए। और कोई कॉन्स्टेंट साथ में चल रहा है तो ले भी सकते हैं और नहीं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज केस हैं। बस एक इसमें मेथड और बाकी है, एक दिन इसमें और एक और चैप्टर है सीरीज वाला, एक दिन उसमें। ओडी वाला पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, इसमें केवल क्या बचेगा, स्पेशल फंक्शन। अभी काफ़ी समय है पेपर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेगुलर एक साथ चलें बेटा, और प्लीज़ टाइम से आएँ लेक्चर को लगातार देखने के लिए बेटा। कमेंट व्यूज वगैरह इंक्रीमेंट कराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। आज के लिए नमस्कार।